अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज की शुरुआत करी थी मैं नाश्ता बनाने से। अच्छा, आज ना बड़ा देसी किस्म का नाश्ता बन रहा है। जो मैंने आपको बताया था कि मैं मक्खन बनाऊंगी और फिर इस तरह की ना रोटी बनाऊंगी, तो मुझसे ना वो बन नहीं पा रही थी क्योंकि ना ये हाथ से बनानी पड़ती है। पानी लगा करके ना इसको तब बनाते हैं। तो ना मुझसे चकला बेलन पे बनाने की आदत है। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, मुझसे बन ही नहीं रही थी, लेकिन मैंने सोचा चलो कोशिश करते हैं। और वैसे ना ये रोटी थोड़ी मोटी ही बनती है, लेकिन मुझसे कुछ थोड़ी ज़्यादा मोटी बन गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम थोड़ा इसको ज़्यादा सेक लेंगे। और यहाँ पर ये फाइनली बन गई थी और कुछ ज़्यादा ही मोटी बन गई थी, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी थी। फिर मैंने इस पर मक्खन लगाया, थोड़ी सी चटनी रखी साथ में, और ये इतना टेस्टी नाश्ता था ना, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये वाली रोटी ना मेरी नानी बना रही होती थी जब वो थी। तो अब तो खैर बहुत वक्त हो गया, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। तो ना मुझे उस चीज़ की बहुत याद आती है जब अम्मी बनाती थी ना, नानी अम्मी, तो वो हमेशा मतलब खिलाती थी साथ में। लेकिन उस टाइम पर हमारे इतने नखरे होते थे ना कि नहीं, हम पानी की हाथ की रोटी नहीं खाएंगे, तो मोटी रोटी है, ऐसी है वैसी है। जबकि टेस्ट में हमें भी अच्छी लग रही होती थी, लेकिन बस बच्चों वाले नखरे होते थे उस वक्त पर। लेकिन अब देखो, जब वो है नहीं तो हमें अपने आप बनानी है, चाहे हमसे बन भी नहीं रही। वो तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी बनाती थी ना, बहुत प्यारी बनाती थी। उनको सब चीज़ें बहुत अच्छे से आती थी पुराने टाइम की। हमें तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन ये है कि जब इंसान चला जाता है तब उसकी चीज़ों की, खाने की, बातों की, हर चीज़ की कदर तब होती है जब वो हमारे बीच नहीं रहता। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा बचपन में तो मैं इसको टच भी नहीं करती थी, और आज मैं खुद बना रही हूँ, जबकि मुझसे इतनी अच्छी कोई बनी भी नहीं थी, बल्कि थोड़ी मोटी ही बन गई थी ज़्यादा ही। लेकिन मैं सोच रही थी, मैंने कहा बताओ, बाद में चीज़ों की कदर होती है इंसान को। खैर, फिर हमारे दिन की शुरुआत तो हो चुकी थी, आपको पता है। तो अब ये काम चल रहे थे रूटीन के। मैं यहाँ पर आज इसको वॉश कर रही थी। ये वाला फर्श है, एक दिन मैं मोपिंग कर देती हूँ, एक दिन धो देती हूँ, क्योंकि बड़ा गंदा हो जाता है ये। तो बस मैं जब तक धो ना लूँ ना, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। उसके बाद में अच्छा, आज मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ में भी डिस्कस कर देती हूँ। अक्सर कॉमेंट आते रहते हैं कि अब आप ना कुछ स्टोरी या कुछ ऐसा डिस्कस कर लिया करें व्लॉग में। तो मैंने सोचा आज ना एक चीज़ डिस्कस करती हूँ आपके साथ में, वो है हसद और जलन। जो कि इंसान दूसरों से अक्सर जल रहा होता है, हसद कर रहा होता है। तो मैंने सोचा आज ना इस वाले टॉपिक पर बात कर लेते हैं। अच्छा, किसी को खुश देख करके उससे जलना, उससे हसद करना, ये ना एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है जो इंसान कर रहा होता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब कि दूसरों को देख के खुश हो रहे होते हैं। अगर कोई इंसान खुश है, सपोज़ मेरी कोई फ्रेंड है या मेरी कज़न है, कोई भी है, वो अपनी लाइफ में खुश है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसे देखकर ना जल रही हूँ, ना हसद कर रही हूँ, क्योंकि इसके लिए ना इंसान को अपने ऊपर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, हर किसी को आजकल ये लग रहा होता है नहीं, ये तो मुझे देख के जलेगी, ये तो मुझे देख के हसद करेगी। लेकिन कुछ लोग मैच्योरिटी के इस लेवल पर पहुंच चुके होते हैं कि उनका ना ये होता है कि अगर वो किसी को खुश देख लेना, तो वो उसको देख के उनकी ज़बान से सिर्फ एक लफ्ज़ निकलता है, माशाअल्लाह। और उसको देख करके ना उनके दिल में कोई जलन, कोई हसद नहीं होती। अच्छा, ये एक ना अल्लाह पाक का तोहफ़ा है। अगर आप इस लेवल पर हो ना मैच्योरिटी कि किसी को खुश देख करके आपको उससे जलन नहीं हो रही, बल्कि आप उसकी खुशी में खुश हो रहे हैं और उसके लिए दुआ कर रहे हैं, तो ये सोच लो अल्लाह पाक की तरफ से ना आपके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। आपका दिल साफ़ है, मासूम है। क्योंकि इंसान जब किसी से जल रहा होता है ना और हसद कर रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं खुद को ही तकलीफ़ पहुँचा रहा होता है। दूसरा तो ये सोचता है अरे ये मुझसे जल रहा है, लेकिन जो इंसान जलने वाला होता है ना, वो खुद को इतनी बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला कर रहा होता है ना, कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। अच्छा, ये चीज़ें ना बस अल्लाह की तरफ से होती हैं। मेरे साथ ऐसा है, अगर मैं किसी को भी, अपनी किसी फ्रेंड को, कज़िन को, रिलेटिव को, किसी को भी खुश देखती हूँ, तो मेरे दिल में कभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का जलन, कोई हसद ये नहीं आती कि हाँ अल्लाह पाक ने इसे क्यों नवाजा है, मुझे क्यों नहीं दिया। मैं हमेशा उसको देखकर खुश होती हूँ। और ये मेरी कोई इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह की ना, ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से। क्योंकि ये चीज़ हर किसी के साथ नहीं होती। अक्सर लोग होते हैं ना, जल रहे होते हैं, एक दूसरे से हसद कर रहे होते हैं, चुगलियाँ कर रहे होते हैं। इवन कुछ लोग मेरे पास तक भी आ रहे होते हैं, अरे देखा वो तो अपनी लाइफ में ये कर रही है, उसके पास तो ये, उसने ये खरीदा है। तो मैं ना बस हंस देती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में क्या चल रहा होता है, अरे अच्छी बात है यार, अल्लाह पाक ने इसको इस चीज़ से नवाजा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो मैं ये वाली चीज़ कर रही होती हूँ। और कुछ लोग होते हैं, मतलब जो सामने वाला बंदा होता है, वो चाहता है कि मैं इन्वॉल्व हो जाऊँ उसकी चीज़ों में। अरे हाँ यार मैं बोलूँ, वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मैं बोलूँ अरे हाँ यार बताओ इसने ये ख़रीद लिया, और उस चीज़ के मतलब उसमें हसद में मुब्तला हो जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर अक्सर वो लोग मुझसे चिढ़ जाते हैं और भाग जाते हैं मेरे पास से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बस यही कहना चाहूँगी, कोई भी है, अगर आपको ना किसी से देख कर भी जलन होती है, हसद करते हैं आप लोग किसी से भी, तो बस अल्लाह से सोचें, अल्लाह की तरफ ध्यान लगाएं, और बस ये सोचें कि अल्लाह पाक ना तो हमें भी नवाज इस चीज़ से, और दूसरों की चीज़ों पर भी लाजमी माशाल्लाह बोला करें कि अल्लाह पाक तूने उन्हें ये खुशी दी है, वो डिज़र्व करते हैं इस वाली खुशी को, तो अल्लाह पाक उनकी खुशी को किसी की नज़र ना लगे और उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, और इस खुशी को उन्हें एंजॉय करना नसीब फरमा। तो अल्लाह पाक से ना बस दूसरों के लिए भी दुआ करा करें, क्योंकि अकेले अपने लिए दुआ करने से कुछ नहीं होता। हम क्या सोचते हैं, अरे हमने अपने लिए दुआ कर ली, हमें दूसरों से क्या मतलब है। लेकिन असल में उसी इंसान की दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं जो दूसरों के लिए पहले दुआ करता है।
अपने लिए, तो अल्लाह पाक आपको खुद ब खुद नवाज देगा। जब आप दूसरों के बारे में सोचेंगे ना, जब आप दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, दुआ करेंगे किसी के लिए, तो अल्लाह पाक ऐसे बंदों से बहुत ज़्यादा खुश होता है जो इंसान दूसरों के बारे में पहले सोच रहा होता है। और अगर आप अपनी थिंकिंग थोड़ी सी चेंज कर लेंगे ना, अल्लाह पाक की तरफ अपना ध्यान लगाएंगे, तो आपकी खुद ब खुद ऐसी सोच हो जाएगी ना कि कोई इंसान अगर दुनिया की सारी दौलत लेकर भी आपके पास आ जाएगा ना कि देखो ये मेरे पास सारी दौलत है दुनिया की, तो भी आपको कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप अपना ना आप मुतमईन हो चुके हो कि मुझे जो अल्लाह ने देना था ना, मेरी दौलत वही है, ये उसके नसीब की थी तो अल्लाह पाक ने उसको दी है। तो बस ये चीज़ें होती हैं जो इंसान मुतमईन नहीं हो रहा होता और खामखा दूसरों से जलन और हसद कर रहा होता है। ऐसे ही मेरे दिमाग में आज एक ये बात आ गई, क्योंकि कुछ ऐसा जिक्र चल रहा था और अक्सर एलिगेशंस भी लगते रहते हैं लोगों पे कुछ से कुछ, तो मैं ना बड़ा कभी कभी अफसोस होता है। मैंने कहा यार इंसान, क्योंकि हमारी थिंकिंग कैसी है, हम अंदर से कैसे हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं, कैसे हैं, या मतलब अक्सर ना हर दूसरा इंसान आपके बारे में नेगेटिव थॉट्स रख रहा होता है। तो मैं यही सोचती हूँ हमने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी इतनी नेगेटिविटी है ना लोगों में कि दूसरों के बारे में नेगेटिव चीज़ें ज़रूर बोलनी है, बस किसी तरीके से ना दूसरों को बुरा कर दो। लेकिन मैं बस एक बात कहूँगी, जब तक अल्लाह पाक खुद नहीं चाहेंगे ना, या जब तक इंसान के खुद के कर्म नहीं होंगे, वो नहीं बुरा हो सकता, आप कितनी भी कोशिश कर ले। और जो बुरा है ना, वो अच्छा बनने का दिखावा और कोशिश करता है बेफिजूल में कि हाँ मैं किसी तरीके से बस मुखौटा पहन लूँ अच्छाई का, तो वो भी कभी ना कभी सामने आ जाता है। मतलब आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है ना, वो जिंदगी में कभी ना कभी सामने आ जाती है और बहुत जल्द सामने आ जाती है। वो ज़्यादा टाइम तक आप मुखौटा पहन के नहीं रख सकते, कोई भी हो चाहे इसमें। तो खैर बस ये बातें थी जो मेरे माइंड में चल रही थी। मैंने कहा मैं किससे डिस्कस करूँ, तो आप लोगों से कर ली, क्योंकि आपके साथ में भी कुछ ना कुछ ऐसा शेयर करती रहती हूँ। उसके बाद में अच्छा मैं ये वाली चीज़ बता दूँ, ये मुझसे किसी ने पूछा था कि आप कौन सा शेड अप्लाई करती हैं इसका, तो ये ना बरगंडी शेड है मून स्टार का, और ये 20 रुपीज़ का आता है। हेयर कलर होता है नॉर्मली, तो ये बस मैं इसको नेल्स पे अप्लाई करती हूँ। तो मैं काफ़ी बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन आई होप आपको इस बार समझ आ गया होगा। इसमें 3 शेड्स आते हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं यही अप्लाई करती हूँ, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल जाता है। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।